गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग यूनिट 2 डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो हम लोग पहले जो फर्स्ट यूनिट पढ़े थे C++, उसी का क्या है, एडवांस है, उसी से क्या है, रिलेटेड है। तो हम लोग जो C++ पढ़े हैं बस उसी का क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडवांस। और इसका नाम क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। और ये जो एग्ज़ाम में आने वाला है कितना मार्क्स का, 16 मार्क्स का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर नाम से समझ में आ रहा है, जो डेटा को क्या देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। डेटा को क्या देता है, फॉर्मेट देता है। डेटा को क्या दे रहा है, स्ट्रक्चर। डेटा को क्या दे रहा है, स्ट्रक्चर। जैसे मान लेते हैं हम लिखें 40, 50, 60, 70, ये डेटा है। ये क्या है, डेटा है। या फिर मान लेते हैं कोई अगर एग्ज़ाम में मार्क्स लाया, एग्ज़ाम में मार्क्स लाया 40, 50, 60, 70 और 80, और हम इसको क्या कर दे रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं 40, 50, 60, 70 और 80। तो यहाँ पे क्या, इस डेटा को हम क्या कर दे रहे हैं, ये है क्या है, डेटा। ये क्या है, डेटा। और यहाँ पे हम इसको क्या कर दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एरे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एरे। तो डेटा स्ट्रक्चर, ये वर्ड तो आपको समझ में आ रहा है कि डेटा को क्या देता है, एक फॉर्मेट देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। और ये डेटा को हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रक्चर। इसमें डेटा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर डेटा हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। अगर मान लेते हैं किसी का नाम है रवि, तो यहाँ पे हम इसको एक फॉर्मेट दे रहे हैं RAVI। तो क्या कर रहे हैं, डेटा को हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो हम क्या बता रहे हैं, ये जो डेटा है, ये जो डेटा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है, कैरेक्टर में हो सकता है, मतलब ABCD, और फ्लोट में हो सकता है। अगर मान लेते हम यहाँ लिखें 4.5, 6.5, 8.0, तो इसको भी अरेंज कर रहे हैं 4.5, 6.5, 8.0। तो डेटा मेरा क्या हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है, कैरेक्टर में और फ्लोट में। तो ये क्या है, डेटा है। ये क्या है, डेटा टाइप है। क्या है, डेटा टाइप। और ये सब क्या है, डेटा है। ये सब क्या है, डेटा। और यहाँ पे डेटा को ही क्या बोला जाता है, एलिमेंट। डेटा को क्या बोला जाता है, एलिमेंट। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स। तो दो वर्ड क्लियर हो रहा है यहाँ पे। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, डेटा को, ये इन सारा डेटा को क्या दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, एक फॉर्मेट दे रहा है। इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो डिफरेंट टाइप का रहेगा, वो इंटीजर हो सकता है या कैरेक्टर या फ्लोट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। डेटा मीन्स वैल्यू, डेटा मीन्स वैल्यूज। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वैल्यूज वर्ड नहीं, उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एलिमेंट्स। तो कहीं भी अगर एलिमेंट्स वर्ड रहे तो समझना है वो डेटा है मेरा। क्लियर है। तो आगे देखते हैं अब। तो डेटा स्ट्रक्चर, इसका दो भाग है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और क्या, नॉन लीनियर। लीनियर में सारा डेटा एक लाइन में रहता है। लीनियर में सारा डेटा क्या रहता है, एक लाइन में। और नॉन लीनियर में सारा डेटा एक साथ नहीं रहता है। जैसे अगर हम लिखें 40 लिखें, 50 लिखें, 60 लिखें, 70 लिखें, या फिर लिखें यहाँ पे RAHUL, या फिर हम लिखें मान लें 4.5, 6.5, 2.0, तो ये सब सारा डेटा क्या, लीनियर। ये सब क्या है, लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे क्या एग्जांपल क्या है, एरे। इसमें सारा डेटा क्या होता है, एक ही लाइन में आता है। और ये जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारा क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सारा डेटा एक ही लाइन में आएगा। तो थोड़ा समझते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, द डेटा स्ट्रक्चर whose elements are arranged in sequential manner। वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका एलिमेंट अरेंज रहता है, एलिमेंट मतलब वैल्यू, अरेंज रहता है सीक्वेंशियल मैनर में, मतलब लगातार रहता है। एंड ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। जितना भी यहाँ पे एलिमेंट है सब कनेक्टेड है क्या, इस प्रीवियस से और नेक्स्ट से, प्रीवियस से और नेक्स्ट से। उसी तरह ये प्रीवियस है और क्या नेक्स्ट है। ये इसका क्या प्रीवियस ये है और इसका नेक्स्ट अभी नहीं है।
लेकिन सब एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड, किससे, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो द डेटा स्ट्रक्चर वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका एलिमेंट आर अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर, जिसका सारा सीक्वेंस में रहता है, लगातार रहता है। एंड ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट है सब कनेक्ट है किससे, प्रीवियस से और नेक्स्ट से। तो अब यहाँ बोलिएगा सर इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसमें क्या प्रीवियस नहीं है लेकिन नेक्स्ट है। इसमें इसका क्या है प्रीवियस, ये है 50 का प्रीवियस 40 है और 50 का 60 है नेक्स्ट। 60 के लिए 50 प्रीवियस है और 70 नेक्स्ट है, लेकिन इसके लिए 70 के लिए ये प्रीवियस डेटा है 60, लेकिन नेक्स्ट इसमें नहीं है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लेवल, एक ही लेवल है। अब देखते हैं क्या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसका एग्जांपल क्या है, ट्री और क्या है, ग्राफ। अब गौर कीजिए 40 50 60 मान लेते हैं, इस तरह रख रहे हैं, 70 80 90। इसका कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेट दिखा रहे हैं। मान लेते हैं 10 20 30, इसका फिर मान लेते हैं, इसका भी मान लेते हैं। क्या ये एक लाइन में आएगा, क्या नहीं आएगा। इसका छोटा भी एग्जांपल दिखाते हैं, ये हो गया लॉन्ग। अगर मान लेते हैं यहाँ लिखें 40 50 60 70 80 90, मान लेते हैं 95, यहाँ पे 75 85। अब गौर कीजिए ये क्या है, नॉन लीनियर। अगर हम इधर से चलेंगे तो ये तीनों आएगा 75 70 85, ये तीनों आया लेकिन इधर छूट गया। मतलब इस स्ट्रक्चर में सारा डेटा, इस स्ट्रक्चर में क्या सारा डेटा एक लाइन में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। अगर हम इधर चलेंगे तो ये दोनों छूट जाएगा, अगर हम इधर चलेंगे तो ये और इधर पार्ट का छूट जाएगा। मतलब हम एक लाइन में इसका डेटा, सारा डेटा नहीं आ सकता। जैसे इसमें सारा एलिमेंट क्या एक लाइन में आ जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। इसमें सारा एलिमेंट एक लाइन में नहीं आ सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्री। अब ग्राफ, तो ग्राफ क्या है, मान ऐसे खींचे ऐसे खींचे ऐसे, हम लोग जैसे क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ दिखाता है ना कि ये जो एक क्रिकेटर इधर बॉल गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। मान लो 50 है 60 है 70 है 80 है 90 है 20 है। मान लेते इधर गया इधर गया, तो क्या इस जितना डेटा है क्या सभी एक लाइन में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, ग्राफ। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा को क्या देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। डेटा मेरा वो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा हो सकता है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। और इसका जो डेटा होता है वो लीनियर में हो सकता है और नॉन लीनियर में। तो अब देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स जिसका डेटा सीक्वेंस में नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। अब देखिए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, द डेटा स्ट्रक्चर हुज एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंसली। वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका एलिमेंट्स अरेंज नहीं रहता है सीक्वेंसली या फिर लीनियरली, मतलब एक लाइन में जो जिसका सारा डेटा एक लाइन में नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मीन्स अगर हम 50 रखें 60 रखें 70 रखें 80 रखें 90 और यहाँ पे 95, क्या एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, इसमें क्या है मल्टी लेवल। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर। किसको, ट्री और ग्राफ को। क्लियर यहाँ तक। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ पार्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक खास तरीका है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक खास तरीका है क्या करने का, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, डेटा को अरेंज करके रखने का, इन पार्टिकुलर फॉर्मेट, किसी खास फॉर्मेट में। तो ये किस फॉर्मेट में रखता है, ये यही क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है।
तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ पार्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा इन पार्टिकुलर फॉर्मेट। डेटा स्ट्रक्चर क्या एक तरीका है क्या करने का, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, डेटा को अरेंज करके रखने का, किस में, इन पार्टिकुलर फॉर्मेट, किसी खास फॉर्मेट में रखने के लिए, रखने का क्या ये खास तरीका है। इन अ कंप्यूटर, और ये कहाँ कौन रखता है इसको, कंप्यूटर रखता है, कंप्यूटर की मेमोरी में होता है ये। डेट प्रोवाइड्स इफिशिएंट वे टू एक्सेस डेटा एंड मॉडिफिकेशन, और ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये हम लोग को प्रोवाइड करता है कि हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को इफिशिएंट वे में, और इस पर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब इसका डेटा हम निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें सी आउट, इसका नाम हम रख दिए ए, 0 1 2 3, तो अगर हम लिखें सी आउट ए और 2, तो बताइए इफिशिएंट वे में डेटा निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सी आउट मीन्स सीपीयू से आउट मीन्स मॉनिटर पे, कहाँ पे शो करेगा ये, मॉनिटर पे। कौन सा, कहाँ से, एरे ए का 2 पोजीशन से, तो एरे ए का 2 पोजीशन से कितना निकलेगा 60, तो डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इफिशिएंट वे में, और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एरे का जितना भी एलिमेंट है सब में हम 5 नंबर से हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो कितना हो जाएगा 45, 55, 65 और 75। तो डेटा स्ट्रक्चर का एक खास तरीका है क्या करने का, डेटा को अरेंज करके रखने का, ऑर्गेनाइज करके रखने का इन पार्टिकुलर फॉर्मेट, किसी खास फॉर्मेट में। क्लियर है। और ये कहाँ पे रखता है, कंप्यूटर मेमोरी में, और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक इफिशिएंट तरीका देता है क्या करने का, डेटा को एक्सेस करने का, डेटा को निकालने के लिए, और इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करने के लिए, मतलब इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर कितना टाइप्स का, ये 2 टाइप्स का, लीनियर और दूसरा क्या है, नॉन लीनियर। लीनियर और सेकेंड क्या है, नॉन लीनियर। अब इसमें क्या है, दो टाइप का है ये भी। लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएस। लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है ये कितना तरह का है, 2 तरह का, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में सारा डेटा क्या होता है, स्थिर होता है। इसमें क्या होता है, स्थिर होता है। इसमें सारा डेटा क्या होता है, स्थिर होता है। इसमें डेटा क्या होता है, मूवेबल होता है, मूव करते रहता है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये जो स्टैक है ये लिफो तरीका से काम करता है। लिफो का इसमें प्रिंसिपल यूज होता है, मतलब लिफो का रूल्स पे ये वर्क करता है। ये फीफो के ऊपर वर्क करता है, और ये किसके ऊपर करता है, लिंक के ऊपर। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग को जो चैप्टर जो पढ़ना है, इसके अंदर जो पढ़ना है मात्र 4 पढ़ना है, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। कितना चैप्टर, एरे, इसी को बोला जाता है एडवांस एरे, इसी को क्या बोला जाता है, एडवांस्ड एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो हम लोग को जो 12th में सिलेबस में मात्र पढ़ना है क्या, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और ये आगे आप अगर एमसीए या फिर बीसीए करते होंगे तो उसमें ये पढ़ना है। तो फिलहाल आपका जो 12th है वहाँ तक इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग एरे हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका एडवांस एरे हम लास्ट में पढ़ेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास स्टैक से। किसी को दिक्कत हो कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।